अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है आप लोगों का क्रिप्टो हब चैनल में। और मैंने बिटकॉइन का एनालाइज़ डाला था, बीटीसी उसी के अकॉर्डिंग जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग वो एनालाइज़ भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एमकेआर यूएसडीटी की, जो कि हमारे पास टॉप गेनर कॉइन में मौजूद है अभी। और मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि हमारे पास एमकेआर यूएसडीटी की क्या सपोर्ट्स बन रही है, क्या हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है, और ये कॉइन कैसे हमें इन्वेस्टमेंट अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए, लॉन्ग की ट्रेड लेनी चाहिए, शॉर्ट की ट्रेड लेनी चाहिए, क्या हमारे पास सेटअप्स बन रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी एक एस एफ पी मार्कआउट की हुई है, तो मुझे ये एस एफ पी वो लगती है जब हमारे पास एम के आर यू एस डी टी, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों ने इसको शॉर्ट करना शुरू कर दिया होगा। और हमारे शॉर्ट करने की जो एक थिंकिंग है वो इस तरीके से कि हाँ बस ये प्राइस जैसे हमारी ओवरबॉट जोन में जाती है आर एस आई की या मैकडी की, तो हम वहाँ से एक शॉर्ट ओपनिंग कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अब ये अभी जो अपने प्राइस को इसने पंप करना स्टार्ट किया है, तो ये 5 आवर से पंप हो रहा, मतलब 4 आवर की कैंडल 5 जो लास्ट गुजरी है उनमें अच्छा पंप हुआ है। ये आरएसआई जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आरएसआई अभी ओवरबॉट जोन में है, तो ये हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि हमें शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। जिस तरीके से अभी मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो ये हमारे पास एक शॉर्ट की कंफर्मेशन है इस तरीके से कि बेरिश हो गया अभी, या इस तरीके से कंसोलिडेट करती हुई प्राइस हमारे पास वापसी आ जाए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को ये 1 मिनट रिमूव कर दूँ, तो आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी होगी आगे। तो अब मैं दोबारा चार्ट की तरफ आ चुका हूँ। तो ये एक एसएफपी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये किसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो अब मैं वीकली चार्ट की तरफ आ चुका हूँ। ठीक है जी। तो हमारे पास वीकली चार्ट पे जो आरएसआई है वो बड़ी इंटरेस्टेड है, जिस तरीके से आप लोगों को दिख रही होगी। अगर ये हमारी प्राइस जो है, या आरएसआई हमारी ऊपर और निकल जाती है, तो फिर नेक्स्ट जो इसके मतलब नेक्स्ट मूव इसके बनेंगे ऊपर की तरफ, वो बनेगा आपका $6 की तरफ। वहाँ से इसको कंफर्मेशन, यहाँ से इसको कंफर्मेशन मिल जाएगी, और ये इसको यहाँ से कंफर्म डाउनवर्ड की ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा सा रिटेस्ट करके अपवर्ड की तरफ जाने के लिए। ठीक है जी। तो आर एस आई मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब डे फ्रेम पे हम जब देखें, तो हमारे पास आर एस आई जैसे कि अभी तक हमारे पास बेरिश फॉर्म में नहीं आई है। ठीक है। कॉइन मार्केट कैप की तरफ आ जाएँ, तो हमारे पास 405% तक इसका हमारा वॉल्यूम जो है वो 24 घंटों में बढ़ा है। और 1.2 बिलियन समथिंग कुछ हमारे पास इसका वॉल्यूम है, और मार्केट कैप हमारे पास इसका जो है पड़ा 407 मिलियन मार्केट कैप हमारी तरफ है पड़ा। और मार्केट कैप भी 48% तक हमारे पास मार्केट कैप भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। और अगर हम न्यूज़ की कोई बात कर ले कि लेटेस्ट न्यूज़ कोई हो, तो लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास कोई भी नहीं है। इसकी ट्विटर पे भी कोई न्यूज़ इन लोगों ने नहीं डाली है कि जिस वजह से ये लेजिट पंप आया हो। तो बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि ये वेल्स की मैनिपुलेशन है। तो मैनिपुलेशन में हम ट्रेड इस तरीके से लेते हैं कि हम सारा फंड अपना नहीं लगाते उस ट्रेड में, हम कुछ फंड अपना यूज़ करते हैं, यानी 5% पोर्टफोलियो यूज़ करते हुए 10x की लेवरेज देते हुए एसएल काइंडली यूज़ करते हैं हम ऐसी ट्रेड में, जो रिस्की ट्रेड होती है। तो अब मैं आ चुका हूँ वैल्यू डाटा की तरफ। तो वैल्यू डाटा पे हमारे पास क्या बन रहा है, तो जिस तरीके से मैं आप लोग को बताया था कि हमारे पास अप ट्रेंड में है पड़ा, तो यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड हमारा इंडिकेटर यूज़ करते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ ये अप ट्रेंड में हमारे पास है। तो आप लोग को भी दिख रहा होगा क्लियरली हमारे पास अप ट्रेंड में है मौजूद। तो जब ये हमारा ये, अब मैं आप लोगों को बता दूँ ये कहाँ से पंप स्टार्ट हुआ है। तो इसने ये जो पंप करना स्टार्ट की $3 से पंप करना इसने स्टार्ट किया है। इसने ये $3 से अपना पंप करना स्टार्ट किया था, और अभी ये करंटली अपनी बोलिंजर बैंड की रेंज को तोड़ के बाहर निकल चुका है 4 आवर में। और वी वेब वगैरह को उसने एक साइड पर रख के अच्छा पंप लिया है। अब लिक्विडेशन की तरफ आ जाए, तो लॉन्ग की लिक्विडेशन ज़्यादातर ली गई हैं अभी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे स्कैल्पिंग की बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी। अब हम आ जाते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की तरफ। तो इंटरेस्ट रेट भी आप लोगों को अब 5 कैंडल्स के बाद इतना बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे आप लोगों को ये दिख गई। अब रियलाइज वॉल्यूम की तरफ आ जाए, तो कोई वॉल्यूम हमारे पास इतना नहीं दिख रहा। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के सामने जैसे हमारे पास आर एस आई थी, सेम टू सेम यही सिनेरियो हमारे पास रियलाइज वॉल्यूम का है। और जब तक हमारे पास ये बेरिश नहीं होती, हमारा कॉइन डाउनवर्ड ट्रेंड को विजिट नहीं करेगा। ठीक है जी। मैकडी को देख ले, मैकडी भी हमारे पास ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो अब हम इसकी लॉन्ग शॉट की तरफ आ जाएं, तो इसको टोटली लॉन्ग जो किया जा रहा है 48% तक किया जा रहा है, शॉर्ट इसको जो किया जा रहा है 51% तक किया जा रहा है। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट मूव भी बता दूंगा कि मेरे हिसाब से इसका नेक्स्ट मूव क्या बन रहा है। तो ये मैं आप लोगों को ट्रेड्स बता देता हूँ कि मैं ट्रेड्स अपनी कहाँ से बिल्ड करूँगा और कैसे बिल्ड करूँगा। तो पर फर्स्टली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर ये कॉइन डाउनवर्ड ट्रेंड में आता है हमारे पास, जो कि आएगा, तो वो कहाँ तक आना चाहिए। तो ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है, ये
ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, यानी ये इस एरिया तक आएगा। और बाकी जो विक्स आप लोगों को दिख रही है ना, जो मैं विक्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ये आप लोगों को ये प्रूव कर रही है कि ये कॉइन स्ट्रॉन्ग कॉइन नहीं है, हमारे पास टेक्निकली वीक है, यानी इसमें वेल्स प्ले करते हैं, जो कि रिटेलर्स की, मतलब जो रिटेलर्स का लॉस होता है वो वेल्स का प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। तो अब ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये कितनी लंबी लंबी विक्स उसमें लग चुकी हैं पहले पास में, तो एक लंबी विक अपवर्ड की हम $6 पे देख सकते हैं। शायद हमें एक $1 $6 तक एक विक हमें नज़र आए, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आ जाए। लेकिन अगर कोई इसको करंटली बाय करना चाह रहा है मार्केट पे, तो वो किधर से ले और किधर नहीं ले, वो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। तो मैं अपना एस एल रखूँगा इसका, लगभग एस एल आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। 3% 5% का मैं इसका एस एल रखूँगा, बाकी अपना प्रॉफिट मैं एस एफ पी तक लेके आऊँगा। सेकेंड ट्रेड जो मैं लूँगा, सेकंड ट्रेड इसका जो लॉस मैं रखूँगा वो $6 पे रखूँगा, ठीक है जी। और जो मैं अपना सेकंड ट्रेड बिल्ड करूँगा वो मैं इस तरीके से बिल्ड करूँगा कि मैं अपनी जो ऑर्डर लिमिट लगाऊँगा वो मैं लगाऊँगा $6 पे, ठीक है। $6 पे अगर ये मेरी प्राइस ये जाता है, मास कॉइन अगर जाता है $6 तक, जो कि जा सकता है, तो वहाँ से फिर मेरी एक शॉर्ट की ट्रेड ओपन हो जाए, जिसका मैं प्रॉफिट जो रखूँगा वो सेम एस एफ पी पे रखूँगा, ठीक है। और मैं बुक ऐसे करूँगा कि अगर मुझे इसको होल्ड करना है तो मैं 50% इसको ये वाली एसएफपी पे होल्ड कर लूँगा, और बाकी जो मैं इंतज़ार करूँगा बाकी अपने 50% का, वो मैं ये जो रेंज मैंने नीचे मार्कआउट की है, तो बाकी मैं 50% इस रेंज में बुक कर लूँगा। तो मिलता है आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।